Hello and welcome back. I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. So students, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आज DU के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके OBE एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। एंड अगर हम BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर थर्ड वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो आज उनका योर लॉज योर राइट्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया है DU के द्वारा। एंड ये जो एग्जामिनेशन है ये OBE फॉर्मेट में कराया गया है। आई होप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहे हैं OBE एग्जामिनेशन के अंदर, एंड उनकी मार्किंग स्कीम क्या रही है एंड टाइमिंग क्या रहा है एंड सो ऑन। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। सो स्टूडेंट्स, ये है आज का OBE क्वेश्चन पेपर DU रेगुलर वाले स्टूडेंट्स का, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर थर्ड का योर लॉज योर राइट्स का। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 6 हैं, जिनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करने थे अपनी आंसर सीट के अंदर। ठीक है, एंड अगर हम मैक्सिमम मार्क्स देखें तो 75 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर आया था। अगर हम टाइमिंग की बात करें, जैसे कि गाइडलाइंस जो आई थी उसके अंदर मेंशन था ऑलरेडी कि आपको 3 आवर्स तो एग्जामिनेशन करने के लिए मिल रहे हैं एंड एक्स्ट्रा 1 आवर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग सबमिशन करने के लिए या फिर जो उसकी PDF कन्वर्ट करनी थी एंड आपको जो पोर्टल पर अपलोड करने थे उसके लिए दिया गया था एक्स्ट्रा 1 आवर। सो स्टूडेंट्स, आइए देख लेते हैं किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं आज के योर लॉज योर राइट्स के OBE एग्जामिनेशन के अंदर। सो स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें जो पूछा गया है, डिस्कस द रूल ऑफ लॉ एंड इट्स रिलेशन टू इंडियाज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट 1 से आया है। यूनिट 1 थी आपकी रूल ऑफ लॉ एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। इसके अंदर से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जिसमें आपको रूल ऑफ लॉ जो है वो डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, देन उसके क्या रिलेशन है इंडियाज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आप क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते थे, उनकी बात करें तो देखिए आप इसमें सब फर्स्टली एक्सप्लेन कर सकते थे कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है क्या, लॉ इज सुप्रीम है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ है, प्रीडोमिनियंस ऑफ लीगल स्पिरिट है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, जैसे कि प्रोसेक्शन, द लॉ इन्फोर्सेस, जुडिशरी, एडजुडिकेटर्स ऑफ गिल्ट एंड लास्ट करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन। देन आप इसके रिलेशन को दर्शा सकते थे अपने आंसर शीट के अंदर। तो इन सभी चीज़ों को मेंशन कर कर आप नोट डाउन कर सकते थे इसके आंसर में एंड आप इसको अटैम्प्ट कर सकते थे अच्छी तरह अपनी आंसर शीट के अंदर। अगर हम हिंदी में कहें कि पूछा क्या गया है तो इसमें देखिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसमें पूछा गया है कि विधि के शासन, जो विधि का शासन है एंड साथ ही जो भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था है, ठीक है, उसके साथ क्या संबंध हैं इसके, इस पर आपको चर्चा करनी थी इस प्रश्न के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, आइडेंटिफाई द लॉज रिलेटेड टू द रेप इन इंडिया एंड मेजर अमेंडमेंट्स देयरिन। देखिए इसमें आपको जो एक्सप्लेन करना था वो था कि उन लॉज को पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए जो कि रिलेटेड हैं रेप इन इंडिया, जो इंडिया में रेप की जो दुर्घटना होती हैं, घटनाएं होती हैं, ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करने थे एंड उसमें क्या क्या मेजर अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं अब तक, उनको आपको आइडेंटिफाई कर कर एक्सप्लेन करना था इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट 3 से लिया गया है जो कि है इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जिसके अंदर आपको जेंडर, कास्ट, क्लास, डिसेबिलिटी एंड इक्वलिटी, इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना था। देन स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया है, डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, अमेंडमेंट एक्ट 2015, एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ द एक्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। देखिए इसमें पूछा गया है
कि क्या क्या मेन प्रोविजंस थे जो शेड्यूल्ड कास्ट और द शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो अमेंडमेंट एक्ट थी 2015, ठीक है, उसके क्या क्या मेन प्रोविजंस थे उनको आपको डिस्कस करना था, एक्सप्लेन करना था। देन आपको एग्जामिन करना था उसके रेलेवेंस को ऑफ द एक्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट में उसकी क्या स्थिति है, क्या रेलेवेंस है। स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे यूनिट 3 के अंदर से पूछा गया है, जो कि है इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जो पूछा गया है, डिस्कस द एक्सटेंट टू विच द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड एंड द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैव बीन एंश्योर्ड। देखिए जो राइट्स हैं पर्सन्स के जो डिसेबिलिटी के साथ है, ठीक है, एंड जो डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है उसके अकॉर्डिंग जो भी उनके पास राइट्स हैं उनको आपको डिस्कस करना था, एक्सप्लेन करना था, ठीक है। यानी कि जो ये राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2016 का जो एक्ट है ये कितना सफल रहा है, ठीक है, एंड कितने अधिकार दिए हैं इसने डिसेबिलिटी पर्सन्स को, ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना था, डिस्कस करना था। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्रिटिकली एग्जामिन द रेलेवेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन करते हुए उसकी एनालाइज भी करनी है, ठीक है, उसके मिसयूज़ क्या है एंड सो ऑन, इनको आपको एक्सप्लेन करना था इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए कल ही हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर काफ़ी डिस्कशन किया था, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप इजीली इसके अंदर अपना जो आंसर है उसको लिख सकते थे। एंड स्टूडेंट्स देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी आपका जो यूनिट 3 है उसके अंदर से ही पूछा गया है, ठीक है, जो कि इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन चैप्टर है। सो स्टूडेंट्स इससे पता चलता है कि जो यूनिट 3 है जिसके अंदर जेंडर, कास्ट, क्लास, डिसेबिलिटी, ये चारों सब टॉपिक्स जो आपको पढ़ने थे ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट थी। एंड देन स्टूडेंट्स जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला, ये आपसे पूछा गया है यूनिट 4 से, जो कि है एम्पावरमेंट, जिसमें आपको एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन या फिर RTI एंड देन राइट ऑफ द कंज्यूमर ये आपको पढ़ने थे, जिनमें से आपसे पूछा गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन। एंड मैंने आपसे कहा था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको आप जरूर कर जाना, ये एग्जाम में आ सकता है। देन स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की, जो पूछा गया है, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑन फॉरेस्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। देखिए जो वन अधिकार कानून है 2006 के विशेष संदर्भ में उन पर जो वनवासियों के अधिकारों की जो व्याख्या है वो आपको करनी है, ठीक है। जो राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं ऑन द फॉरेस्ट पर उनके क्या राइट्स हैं, ठीक है, स्पेशल रेफरेंस टू फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 था, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या उनके प्रोविजंस हैं, उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है, एंड क्रिटिकली एग्जामिन भी करना था। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया है यूनिट 5 से, जो कि है रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिकॉग्निशन एंड लाइवलीहुड। सो स्टूडेंट्स ये था आपका एग्जामिनेशन, जो कि DU रेगुलर वाले स्टूडेंट्स का हो चुका है। उम्मीद है कि सभी का पेपर अच्छा गया होगा, अच्छे मार्क्स आने की संभावना भी होगी एंड सो ऑन। एंड इसी के साथ गुड विशेस फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन, जो आपका 15 तारीख को एग्जामिनेशन है जनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट का, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक। सो स्टूडेंट्स कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं जिनको आप मेंशन कर सकते थे, ऐड कर सकते थे अपने आंसर राइटिंग के अंदर, जैसे कि रेप का जो क्वेश्चन था उसके ऊपर आप इन आर्टिकल्स को लिख सकते थे, इन स्लाइड्स को लिख सकते थे, ठीक है, देख सकते हैं आप, जिसके अंदर बताया गया है कि रेप क्या है, क्या डेफिनेशन है रेप की, लॉ प्रायर टू द अमेंडमेंट ऑफ 2013, डेफिनेशन क्या है रेप की, ये सब आप एक्सप्लेन कर सकते थे अपने आंसर राइटिंग के अंदर। देन स्टूडेंट जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, इससे आप इसकी शुरुआत कर सकते थे, जिसमें 2015 की जो अमेंडमेंट एक्ट है उससे वो पूछा गया है। बट आप इस क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग इसकी 1989 का जो एक्ट था उससे कर सकते थे, जिसमें आप द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 को एक्सप्लेन कर सकते थे, जिसमें मैनी पॉइंट्स थे एक्सप्लेन करने के लिए, हाईलाइट कर सकते थे उनको आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर।
और देखिए इसमें पूछा गया था जो डिसेबिलिटी एंड इक्वलिटी ऑफ पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी के अंदर से जो आया हुआ है क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि जो राइट्स ऑफ पर्सन है विद द डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, उसको आप इस एक्सप्लेन कर सकते थे। इस तरह आप उसकी स्टार्टिंग कर सकते थे कि डिसेबिलिटी एंड इक्वलिटी ऑफ पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी क्या है, ठीक है। देन आपको इसमें लिख सकते थे इन सभी चीज़ों को। देन आप एक्सप्लेन कर सकते थे द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट PWD 1995 एक्ट क्या था, ठीक है। देन आप इसमें बता सकते थे कि क्या एजुकेशन है, क्या एम्प्लॉयमेंट है। देन आप लास्ट में लिख सकते थे कि द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ बिल 2016 क्या था, क्या क्या इसमें मेजर राइट्स दिए गए थे डिसेबिलिटी पर्सन के लिए, ठीक है। साइलेंट फीचर्स क्या थे इस बिल के, ये आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते थे, ठीक है। इसमें मेनली पॉइंट्स दे रखे हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते थे, जैसे स्पीच के ऊपर है, लैंग्वेज के ऊपर है, ठीक है। इन मैनी पॉइंट्स को आप ऐड कर सकते थे अपनी आंसर राइटिंग के अंदर। एंड देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन जो क्रिटिकल एग्जामिन करने के लिए भी कहा गया है, उसमें आप इसको ऐड कर सकते थे, बता सकते थे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है क्या, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन इज़ द न्यू करेंसी ऑफ आवर चेंजिंग वर्ल्ड, जिसको हम कल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये वीडियो 12 दिसंबर 2020 को बनाई जा रही है एंड हमने इसके ऊपर जो वीडियो है वो 11 दिसंबर को अपलोड की थी। देखिए ये कर सकते थे कि हु इज़ कवर्ड, व्हाट डज इन्फॉर्मेशन मीन, इन्फॉर्मेशन का मीन क्या होता है, ठीक है। व्हाट डज राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन एंड व्हाट डज राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन के साथ ही आप एक्सप्लेन कर सकते थे इन सभी चीज़ों को भी, ठीक है। या आप नोट डाउन कर सकते थे, ऐड कर सकते थे। देन आप इस क्रिटिकल एग्जामिन में आप इसको लिख सकते थे कैसे मिसयूज हो रहा है RTI का, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का कैसे मिसयूज हो रहा है, आप इसको ऐड कर सकते थे, एक्सप्लेन कर सकते थे। देन नेक्स्ट है फॉरेस्ट ड्वेलर्स वाला क्वेश्चन जो है जो पूछा गया है, उसमें आप उसकी स्टार्टिंग कर सकते थे उसके इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। देन ट्रेडिशनल राइट्स बता सकते थे फॉरेस्ट ड्वेलर्स के क्या क्या ट्रेडिशनल राइट थे, ठीक है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स कौन है, ट्राइब्स क्या हैं, ठीक है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स ट्राइब्स क्या हैं ये आप एक्सप्लेन कर सकते थे। देन आप इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते थे, ऐड कर सकते थे। देन ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर जो एक्ट था 2006 वो क्या है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते, जो कि आपसे क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा भी गया है कि एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑन द फॉरेस्ट विद स्पेशल फॉरेस्ट एक्ट 2006, तो इसको आप ऐड कर सकते थे अपने आंसर के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। देन इसमें आप एक एक्स्ट्रा चीज़ भी ऐड कर सकते थे कि एक्सपेंशन ऑफ द बेनिफिशियर्स ऑफ द दिस एक्ट, एक्सप्लेन कर सकते थे कि क्या क्या इश्यूज़ हैं ट्रैवल वीमेंस प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर एंड सो ऑन। सो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को नोट डाउन कर सकते थे, अच्छी तरह लिख सकते थे। सो स्टूडेंट्स ये था योर लॉज योर राइट्स का सेमिस्टर 3 DU रेगुलर वाले स्टूडेंट्स का OBE एग्जामिनेशन। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो हेल्प मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको आइडिया लग गया होगा कि आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते थे, किस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से लिख सकते थे। सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो कि आपका 15 दिसंबर को है जनरल इलेक्टिव का। So thank you again.